गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऐप और यूट्यूब पर जिज्ञासा। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये आपका पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर का। इनपुट डिवाइस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आउटपुट डिवाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेमोरी डिवाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा जो शुरू होने वाला है वो है सॉफ्टवेयर। आज बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। उसके बाद कल से आपका एडवांस क्लास चलने वाला है और कल से आपकी सभी क्लासेस अब लाइव शुरू हो जाएंगी, है ना? इतने दिन तक आपकी क्लासेस डिस्टर्ब रही, प्रॉपर क्लासेस नहीं हो पाई। रीजन आप सभी को पता भी है ना? तो एक दो दिन लग ही जाता है सारा चीज सेटअप करने के लिए। तो आपका कल से प्रॉपर आपकी क्लास की टाइमिंग 9 बजे से कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच चलने वाला है। ठीक है, 10 बजे से आपका जो हिंदी का क्लास है वो चलने वाला है। 11 बजे से आपका कंप्यूटर का क्लास यूट्यूब पर एमसीक्यू वाली वो होगी। 2 बजे से जेपीएससी मेंस का हिस्ट्री का क्लास होगा। ठीक है, और शाम में 1 से 2 दिन में आपका शाम के टाइम में आपका अन्य क्लासेस अन्य बैचेस में जो हिस्ट्री की क्लासेस पेंडिंग जा रही हैं वो आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ अब झारखंड पुलिस के लिए भी यूट्यूब पर हिंदी की क्लास आपकी फ्री में होने वाली है। ठीक है, यूट्यूब पर हिंदी क्लासेस अब आपको फ्री में मिलने वाली है। तो क्लासेस अब आपकी प्रॉपर शुरू हो जाएगी 1 मई से ना। पूरी की पूरी क्लासेस 1 मई से अब आपकी प्रॉपर शुरू होने वाली है। तो अब आपको परेशान नहीं होना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, कहते किसे हैं सॉफ्टवेयर, इसके टाइप्स कितने होते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, कितने प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, कहते किसे हैं सॉफ्टवेयर। तो बचपन से आपको पढ़ाया गया होगा क्या कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल यूज कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, फिर इतना आसान परिभाषा तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं, है ना? इतना आसान से पूछा तो जाएगा नहीं। तो कुछ इसका इम्पोर्टेंट परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। आपने क्या पढ़ा है वो ध्यान से समझते हैं। ठीक है, आपने कौन सा परिभाषा बचपन में पढ़ा हुआ है वो पहले जान लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं वो जानते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कहते हैं? दी कंप्यूटर प्रोग्राम इज द नॉन टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम यानी क्या? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं क्या? इफ हार्डवेयर इज द इंजन देन सॉफ्टवेयर इज इट्स फ्यूल। क्या कह रहा है ये? अगर हार्डवेयर इंजन है, अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका फ्यूल, का ईंधन। बात आई समझ में? अब यहाँ पे एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है, प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये चीज आपको पता बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यानी कि आपने सॉफ्टवेयर को समझ लिया, उसके बाद एडवांस चीजें समझना आपके लिए आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आसान भाषा में आपको एग्जाम में देखने को जो मिलेगा वो चीज क्या लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान से नोट कीजिए।
तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम which are used to operate the computer and perform some specific task। क्या है? तो ध्यान से नोट कर लीजिए। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह है अथवा प्रोग्राम जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और कुछ विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है? ये नियमों का एक समूह होता है या ग्रुप होता है, जो किसी विशेष काम को करने के लिए बनाया जाता है। अब ये तो हो गया इसका परिभाषा डेफिनेशन, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे सीधा पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा? ध्यान से समझिए यहाँ पर, है ना? ध्यान से समझ लीजिए क्या पूछा जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? समझे? सबसे पहले पूछा जाएगा इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? आपको इतना तो पता है ना कंप्यूटर में कोई भी जब प्रोग्राम लिखा जाता है तो वो या तो अल्फ़ाबेट, नंबर या सिंबल का यूज़ किया जाता होगा। तो किसी विशेष प्रकार के कोड का यूज़ किया जाता होगा। तो कोड से अब वो कोड ऐसे तो नहीं है कि जो मन सो कोड लिखा गया होगा, कोई ना कोई वैलिड कोड होना चाहिए। है ना? वैलिड कोड होना चाहिए, अगर वैलिड नहीं रहा तो आपका कोड में प्रोग्राम में क्या बता दिया जाएगा? एरर बताया जाएगा, तो वो तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं वो कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स या कोड। सिंटैक्स का मतलब ये होता है जो आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को सिंटैक्स या सोर्स कोड के नाम से जाना। तो सेट ऑफ वैलिड सिंटैक्स लिखें, कोड लिखें या सोर्स कोड लिखें। ठीक है? सिंटैक्स लिखिए, कोड लिखिए या सोर्स कोड लिखिए, इनके समूह को क्या कहा जाता है? वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए। वैलिड सिंटैक्स कोड और सोर्स कोड को इंस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको याद करके रख देना है। दूसरा क्या याद रखिएगा? सेट ऑफ वैलिड इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ वैलिड इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? ये याद रखिएगा, इसे प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। सेट ऑफ वैलिड इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसे क्या कहते हैं? या जो प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कह दिए, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दोनों एक ही बात होता है ना? तो प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्रोग्राम बनाने वाले व्यक्ति को प्रोग्राम डेवलप्ड बाय किसके द्वारा? तो प्रोग्रामर के द्वारा, है ना? प्रोग्राम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो प्रोग्रामर, यानी कि जो प्रोग्राम को बनाता है, कोड को लिखता है, उसे हम लोग प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। ठीक है? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब एक आसान परिभाषा देख लेते हैं किसका? तो प्रोग्राम। प्रोग्राम किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा,
a set of instruction designed to accomplish a specific task is called a program. ठीक है, क्या कह रहा है? किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार किए गए अनुदेशों या निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। तो एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रोग्राम तो ठीक है सर, लेकिन प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर किसको कहेंगे? क्या काम करता है प्रोग्रामर? यहाँ तक नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, पीडीएफ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, पीडीएफ में जो दिया हुआ है, मेरे लिखने और पढ़ाने पीडीएफ में जितना कंटेंट दिया हुआ रहता है, वो आपके ज्ञान का, आपके कह सकते हैं जो किताब में दिया हुआ है, वो मेरे पढ़ाने का मात्र 50% ही रहता है ना। 50% मेरा कंटेंट हमेशा एक्स्ट्रा ही रहता है। तो सिर्फ़ पीडीएफ के भरोसे अगर आप रह रहे हैं, तो फिर ये आपकी गलती है, मेरी बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो पीडीएफ में जितना लिखा हुआ है, उसके अलावा मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ, वो चीज़। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि सर आपका पीडीएफ मिल जाए, उससे मेरा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आप थोड़ी-सी भूल कर रहे हैं, है ना? क्योंकि पीडीएफ में केवल 50 से 60% कंटेंट मैं वही कंटेंट दे के छोड़ देता हूँ पीडीएफ में, जो आपको नॉर्मल किसी भी किताब, किसी भी नोट्स में मिल जाएगा। जो भी मैं पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, वो आपको जल्दी बुक्स वगैरह में देखने को नहीं मिलेगी, है ना? चलिए, तो बात करते हैं कौन-सा? तो प्रोग्रामर किसे कहते हैं? क्या? प्रोग्रामर किसे कहते हैं? आराम-आराम से पढ़ रहे हैं, टॉपिक आपका थोड़ा-सा लंबा है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? प्रोग्रामर ही होना चाहिए, है ना? पीछे में भी देख लीजिएगा। प्रोग्रामर किसे कहते हैं? तो प्रोग्रामर कोई ना कोई खास व्यक्ति होगा जो खास काम करने का काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पे कौन होता है प्रोग्रामर? तो प्रोग्रामर के बारे में अगर आपको जानना हो तो इसके बारे में पहले सबसे पहले आपको कमेंट करके बताइए कि प्रोग्रामर का काम क्या होता है? क्या काम होता है प्रोग्रामर का? सोच समझ के बताइएगा, है ना? बिना देरी किए हुए सोच समझ के एक बार आपको कमेंट करके बताइए। और अगर आप लाइव वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आप सोच समझ के बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है ना? तो याद रखिएगा प्रोग्रामर कहते किसे? सबसे पहले याद रखिए किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर कोड या प्रोग्राम को तैयार करता है। दूसरा बात, जो वो प्रोग्राम लिखा, जो कोड उसने तैयार की, उसकी टेस्टिंग करने का काम करता है। प्रोग्राम की टेस्टिंग करता है। प्रोग्राम की क्या करता है? टेस्टिंग करने का काम करता है, ठीक है? ये टेस्ट करता है, चेक करता है कि उसने जो प्रोग्राम बनाया, जो कोड उसने तैयार की, वो सही है या नहीं है। उसमें किसी प्रकार का एरर तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। उन सभी चीज़ों को चेक करने का काम करता है। तो अगला क्या पॉइंट लिखिएगा? प्रोग्राम में बग्स को आइडेंटिफ़ाई करता है। कंप्यूटर में आई गड़बड़ियों को क्या कहा जाता है? बग्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है? आइडेंटिफ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई यानी पहचान के छोड़ दिया, उसको दूर करने का भी काम करता है। तो क्या याद रखिएगा? प्रोग्राम के
बग्स को दूर करता है, जिसे डीबगिंग कही जाती है, डीबगिंग कहते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई, एक बार बता दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? क्या कहते हैं इसको? डीबगिंग के नाम से। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि दुनिया का कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो पहला प्रोग्रामर होगा। दुनिया का पहला प्रोग्रामर। तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम था लेडी एडा अगस्टा न्यूल, किंग ऑफ काउंटेस लवली। ठीक है, लेडी अगस्टा, लेडी एडा अगस्टा न्यूल, किंग ऑफ काउंटेस लवलेस, ये पूरा इसका नाम आपको देखने को मिलता है। ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी जिसने, याद रखिएगा, एडा अगस्टा ने क्या किया था? एडा अगस्टा ने क्या किया था? तो मशीन का नाम क्या था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, ठीक है। इस एनालिटिकल इंजन में इन्होंने 1842 में क्या किया था? पहला प्रोग्राम इंस्टॉल किया था। पहला प्रोग्राम जो है इंस्टॉल किया था किसकी मदद से? तो पंच कार्ड की मदद से पहला प्रोग्राम इंस्टॉल करने का काम किया था। ठीक है, जिस कारण से आप लेडी एडागस्टा को आम बोलचाल की भाषा में मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी पुकारते हैं। हालाँकि वैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ महान लोग कह देते हैं, तो हम भी लिख दिए हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इस बात को आपको याद करके, नोट करके रख लेना है। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? तो एक बार बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है? इससे आगे बढ़ें। तो इसके बाद आपको एक चीज़ देखनी है क्या? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ीक्यूट करने वाला फ़ाइल क्या होता है? यानी एग्ज़ीक्यूटेबल फ़ाइल क्या होता है या प्रोग्राम क्या होता है? एग्ज़ीक्यूट करने से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि काम में उसको ला रहे हैं। सीधी-सी परिभाषा यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम which can be executed by the computer processor and uh, यहाँ and gives the desired result is called executable file, executable program। यानी कि क्या? तो वह प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर एग्जीक्यूटेड करता है और डिजायर रिजल्ट देता है, उसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई, एक बार बता दीजिए जल्दी से। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं? आते हैं असली कॉन्सेप्ट पे, यानी कि टाइप्स ऑफ, क्या? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के प्रकार की अगर बात करते हैं तो मेनली आपको 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन-सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर।
दूसरा आपको कौन-सा पढ़ना है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा आपको पढ़ना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो आपको याद रखना है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना? ये 2 प्रकार के लैंग्वेज आपको याद रखने हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको ध्यान रखना है ये आपका, क्योंकि 2 क्लास तो यही लेके चला जाएगा, है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका मेनली कितना होता है? तो ये होता है 4 प्रकार का। एक आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा आपको याद रखना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा आपको याद रखना है डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर, और चौथा आपको याद रखना है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है? ये 4 प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत अलग-अलग टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, जब इस चीज़ को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आपको, तो यहाँ पर एक आपको बस याद रखना है, एक बेसिक टाइप का होता है और एक स्पेशल टाइप का होता है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, ठीक है? इसका कोई लिमिट नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, उसका एक लिस्ट मैं यहाँ पर बेसिक दे रहा हूँ, उसके बाद अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक ही चलेगा, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं, तो आप एक डॉस का नाम सुने होंगे, विंडोज़ का नाम सुने होंगे, आईओएस का नाम सुने होंगे आप लोग, मैक ओएस का नाम सुने होंगे, उसके अलावा आप एंड्रॉयड नाम सुने हैं, है ना? लिनक्स का नाम सुने होंगे आप लोग, यूनिक्स का नाम सुने होंगे, और भी बहुत सारे हैं जो कि आप अलग से हम पढ़ाएँगे। उबंटू का नाम आप लोग सुने होंगे, उसके अलावा सेंटोस, ये नया नाम हो सकता है आपके लिए, उसके बाद भार ओएस भारत का बना हुआ है ना? भारत में ही बनने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बॉस, है ना? और भी बहुत सारे हैं कि ब्लैकबेरी भी आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये अलग से जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएँगे, तो वहाँ पे मोबाइल के लिए कौन-सा होता है, वो आपको अलग से बताएँगे। कौन-सा कंप्यूटर के लिए होता है, वो आपको अलग से बताएँगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग टॉपिक ही आपका चलेगा। यहाँ पर आपको बेसिक बताया जा रहा है केवल, ठीक है? चलिए, उसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। उपयोगिता सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर में काम की, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बना के रखना, कंप्यूटर के काम को तेज़ करना और जानकारियों को स्टोर करके बैकअप के रूप में स्टोर करके इसको सेव करके रखना। यानी कि कंप्यूटर को एक तरीके से कह सकते हैं सुरक्षित रूप में काम करवाने का ज़िम्मा किसके पास होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पास होता है। तो यहाँ पर इसके एग्ज़ाम्पल की अगर बात करते हैं तो कौन-कौन से याद रखिएगा? एंटीवायरस, डेटा बैकअप, डेटा बैकअप, डेटा रिकवरी, डेटा रिकवरी, फायरवॉल, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, सिस्टम डायग्नोसिस, ठीक है? रेजर कोर्टेक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके। उसके बाद आपका आता है डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए चाहे सीपीयू हो, चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, चाहे प्रिंटर हो, जितने भी आपको चाहे ये आपका स्टाइलस हो, चाहे डिजिटाइज़र हो, जितने भी आपके इनपुट या आउटपुट डिवाइस हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग डिवाइस ड्राइवर के नाम से जानते हैं। ठीक है? उसके बाद अगला सॉफ्टवेयर कौन-सा होता है आपका? तो अगला होता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कौन-सा?
लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली अभी के टाइम में आपको 3 प्रकार का देखने को मिलता है। सबसे पहला कौन-सा ट्रांसलेटर होता है? तो आपका जवाब होगा सर सबसे पहला होता है आपका असेंबलर। दूसरा कौन-सा होता है? कंपाइलर। और तीसरा कौन-सा होता है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। अब ये तीनों काम कैसे करते हैं? कैसे इनका यूज़ किया जाता है? वो सारी की सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझाई जाएगी, है ना? आराम से आप समझ के इसको पढ़ेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं। कमेंट करके आप बताइए कि क्या आपको यूट्यूब पर इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए, है ना? क्या इस तरीके से आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए? तो अगले क्लास में एक-एक करके हम लोग पूरे के पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये चारों सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा चलेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? लगभग 2 घंटे के आसपास हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा और 2 घंटे के आसपास फिर हमारा चलेगा कौन-सा? तो सर वो हमारा चलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ना? तो बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और दमदार तरीके से पढ़ेंगे। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस अब आपकी रेगुलर शुरू हो चुकी है ना? इतने दिन आपके बंद थे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। फिर भी आपको इतना कंटेंट दे दिया गया था कि आप उसको रिवाइज़ कर सकते थे और आपकी क्लासेस चल ही रही थी, है ना? तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड